देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध और हारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य के द्वारा अभयदान, शंकर की तपस्या, देवताओं का दैत्यों पर आक्रमण, दैत्यों का शुक्र माता की शरण में जाना, शुक्र माता की देवताओं को निद्रावश कर लेना, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से शुक्र माता का वध। जन्मेजय ने कहा, व्यास जी तप को ही अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे। उनका चित्त सदा शांत रहता था। सात्विक गुणों का पालन करते हुए वे तीर्थ में रहते थे। जंगल के फल मूल ही उनके नित्य के आहार थे। उन धर्मनंदन तपस्वियों ने अब कभी असत्य का व्यवहार नहीं किया। वह महात्मा पुरुष थे, तब फिर वह युद्ध भूमि में उपस्थित हो परस्पर लड़ने के लिए क्यों उद्यत हो गए? किस कारण उन्होंने तप जैसी उत्तम क्रिया का त्याग कर दिया? शांति के महान सुख का परित्याग करके उन मुनियों ने क्यों प्रहलाद के साथ युद्ध ठान लिया? देवताओं के वर्ष से पूरे 100 वर्ष तक वे लड़ते रहे। महाभाग नर नारायण और प्रहलाद का परस्पर संघर्ष क्यों छिड़ गया? आप इस विग्रह का कारण बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने संसार के मूल कारण अहंकार को सत्वादी भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। अतः मुनिवर नारायण शरीरधारी होकर इसका परित्याग कर दे। यह उनके लिए अवैध लीला विरुद्ध काम था। बिना कारण कार्य की संभावना नहीं होती, यह निर्धारित विषय है। जब हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न होता है तब यज्ञ, तप और दान होते हैं। महाभाग रज और तम के प्रभाव से मन में कलह की भावना उत्पन्न हो जाती है। राजेंद्र, अहंकार के बिना एक छोटी सी क्रिया भी, चाहे वह उत्तम हो या मध्यम, कदापि कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अहंकार से बना हुआ यह विश्व उसे त्याग कर स्थित रह जाए, यह भला कैसे हो सकता है? राजन, समस्त प्राणी अपने कर्म के अनुसार विवश होकर बार बार संसार में जन्मते और मरते रहते हैं। देवता, मानव और पशु आदि अनेक योनियों में उन्हें भटकना पड़ता है। रथ के चक्के की भांति इस संसार को सदा से परिवर्तनशील बताया गया है। प्रत्येक युग में जगत प्रभु जनार्दन नियमानुसार अनेक अवतार धारण करते हैं। महाराज, 7वें व्यवस्थित मनवंतर में भगवान श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार भृगु मुनि ने भगवान को शाप देना चाहा। उनकी बात सत्य करने के लिए श्री हरि ने अवतार लेने का वर दे दिया। महाराज, फिर अखिल जगत के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि अनेक रूप से धरातल पर पधारने लगे। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, भृगु ने भगवान विष्णु को क्यों शाप दे दिया? मुने, भगवान तो चराचर जगत के सृष्टा हैं। उनके द्वारा भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य बन गया था जिससे मुनि कुपित हो गए? और भगवान विष्णु को, जिन्हें सभी देवता नमस्कार करते हैं, शाप देने में उन्होंने कुछ भी संकोच नहीं किया। व्यास जी कहते हैं, राजन, भृगु जी ने जो शाप दे दिया उसका कारण बतलाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। कश्यप जी उसके पिता थे। उस समय जब कभी भी दैत्यों के साथ देवताओं का परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था और युद्ध आरंभ हो जाने पर सारे जगत में खलबली मच जाती थी। हिरण्यकशिपु मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुए। उनके साथ भी इंद्र की भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई। राजन, पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उसे देखकर लोग आश्चर्य मानने लगे। देवताओं ने इतनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा। उस समय प्रहलाद के मन में सहज ही बड़ा विचार हुआ। सनातन धर्म की विशेषता उनकी समझ में आ गई। अतएव राजन, विरोचन कुमार बलि को राज्य पर अभिषिक्त करके वह स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य पाने पर श्रीमान बलि का भी देवताओं के साथ ही विरोध हो गया। कुछ समय के बाद फिर अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं एवं अमित तेजस्वी इंद्र के पराक्रम से इस बार भी दैत्यों की हार हो गई। राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत किया था। हार जाने पर वह सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले, ब्राह्मण, आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान, आप मंत्र के प्रकांड विद्वान हैं। आप हमारे सहायक न हुए तो धरातल पर हम नहीं रह सकते। हमें विवश होकर पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने पर उन्होंने
उत्तर दिया, दैत्यों डरो मत, मैं अपने तेज से तुम्हारे लिए यहाँ रहने की व्यवस्था कर दूंगा। मंत्रों और औषधियों से मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मन में उत्साह बनाए रखो, निश्चिंत हो जाओ। व्यास जी कहते, तदनंतर शुक्राचार्य का सहारा पाकर दैत्य निर्भय हो गए। गुप्तचरों ने यह निश्चित समाचार देवताओं के पास पहुंचा दिया। यह सुनकर सभी देवता इंद्र के साथ आपस में विचार करने लगे। शुक्राचार्य के मंत्र में महान शक्ति है, यह समझकर देवताओं के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। उन्होंने परस्पर विचार किया, जब तक दैत्य मंत्र का बल पाकर हमारी शक्ति का ह्रास करने में लगे उसके पहले ही हम युद्ध करने में तत्पर हो जाएं और उन्हें हठपूर्वक मारकर जो बचे खुचे रहें उनको पाताल भेज दें। यो राय करने के पश्चात देवताओं ने शस्त्र उठा लिए और क्रोध में उबलकर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की आज्ञा पाकर देवता दैत्यों पर टूट पड़े। भीषण मार से दैत्यों के हृदय में महान आतंक छा गया। वह भय से घबरा उठे। तब उन्होंने शुक्राचार्य की शरण ली और हमारी रक्षा कीजिए यों बार बार कहने लगे। यद्यपि दैत्यों में भी अपार बल था, फिर भी उस समय वे देवताओं द्वारा महान कष्ट भोग रहे थे। उनकी दुर्दशा देखकर शुक्राचार्य ने कहा, डरो मत, मंत्र और औषध के बल से शुक्राचार्य सब कुछ कर सकते हैं। अतएव उन्हें देखते ही समस्त देव समुदाय दैत्यों को छोड़कर भाग चला। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के हट जाने पर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, महाभाग दानवों, पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। भगवान विष्णु दैत्यों का वध करने के लिए सदा सतर्क रहते हैं। उनके हाथ अभी दैत्य वध होने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा तथा नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु की जीवन लीला समाप्त की, वैसे ही अब भी संपूर्ण दानवों को मार डालेंगे। वे बड़े उत्साही हैं, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम इंद्र एवं देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतः प्रधान दानवों, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ। दानेश्वरों, मैं महादेव जी से मंत्रों की सम्यक जानकारी प्राप्त करके जब लौटूंगा तब उनको भली भांति तुम्हें सिखा दूंगा। दैत्य बोले, मुनिवर, हमारी हार हो गई है, हम बिल्कुल निर्बल हो गए हैं। उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। संपूर्ण पराक्रमी दानव काल के ग्रास बन गए। जो शेष बचे हैं वे वैसे सुख के साधन ही नहीं सकते, क्योंकि युद्ध में ठहरने की उनमें योग्यता ही नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, मैं जब तक भगवान शंकर के पास से मंत्र लेकर आऊं तब तक तो तुम्हारा किसी तरह रुके रहना आवश्यक है। ऐसे संभव न हो तो तपस्वी बनकर समय की प्रतीक्षा करो। विद्वानों ने कहा है, समयानुसार साम दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान वीर पुरुष देश काल और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य दिखलाते हैं। मनीषी पुरुषों का कर्तव्य है कि यदि भविष्य में कल्याण होने की आशा हो तो कुछ समय तक शत्रुओं की सेवा भी कर लें। समयानुसार शक्ति का संचय हो जाने पर ही शत्रु मारे जा सकते हैं। इसलिए अब देवताओं की विनती करके सामनीति का प्रयोग करते हुए अपने स्थान पर रहने की व्यवस्था कर लो। मेरे आने की प्रतीक्षा करते रहना। दानवों, भगवान शंकर की कृपा से मंत्रों के पा जाने पर मैं तुरंत लौटूंगा और उनकी शक्ति का आश्रय लेकर देवताओं से हम पूर्ण लड़ाई ठान देंगे। महाराज, दैत्यों से यो कहकर मुनिवर शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास चल पड़े। उनका कार्यक्रम बिल्कुल निश्चित हो चुका था। तब दानवों ने अत्यंत नम्रतापूर्वक देवताओं से बातचीत आरंभ कर दी और विनीत भाव से यह वचन कहा, देवताओं, हम सभी अब अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके युद्ध के उद्योग से बिल्कुल रहित हो गए हैं। वृक्षों की छाल पहनकर हम भी तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। देवताओं ने मान लिया और वे लौट पड़े। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई, प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करने लगे। जब दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तब देवता वहां एक क्षण भी नहीं रुके। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था। वह अपने भवन पर चले गए और रहने की समुचित व्यवस्था करके क्रीड़ा में आसक्त हो गए। उधर दैत्यों ने तपस्वी का स्वांग बनाकर तप आरंभ कर दिया था।
शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए वह कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। किस काम से पधारे, यूँ पूछने पर वह कहने लगे, भगवान, मुझे उन मंत्रों के पाने की अभिलाषा है जो बृहस्पति के पास न हो। देवताओं की पराजय और दैत्यों की विजय के लिए मैं ये उद्योग कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया कि इसके संबंध में मेरा क्या कर्तव्य है। यह शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु है। उन्हें विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं से द्वेष रखकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से इस समय यह मेरे पास आया है, किंतु देवताओं की रक्षा तो मुझे करनी ही है। इस प्रकार विचार करके भगवान शंकर ने एक अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया और कहा, पूरे 1000 वर्षों तक नीचे सिर करके कणमात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना। यदि इसमें तुम सफल हो गए तो तुम्हारे लिए मंत्र सुलभ हो जाएंगे। इस प्रकार कहने पर शुक्राचार्य ने भगवान शंकर के सामने मस्तक झुका दिया और कहा, बहुत ठीक देवेश्वर, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी से व्रत में लग जाता हूँ। व्यास जी कहते, शुक्राचार्य भगवान शंकर से यों कहकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए। केवल धुएं के आहार पर रहने लगे। मन में शांति रखी। उन्होंने अपना कार्य बिल्कुल निश्चित कर लिया था। शुक्राचार्य कठिन व्रत कर रहे हैं और दैत्यों ने केवल दिखाने के लिए तपस्वी का रूप बना लिया है। इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर देवता भी मंत्र की प्राप्ति के उपाय में लग गए। राजन, तदनंतर मन में विचार कर उन सभी ने युद्ध की तैयारी कर ली। वह हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर जहाँ प्रधान दानव रहते थे वहाँ पहुँच गए। उस समय आयुधधारी देवताओं को आया देखकर दानव भय से घबरा उठे। उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया था। भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और बलाभिमानी देवताओं से सत्य वचन कहना आरंभ कर दिया। कहाँ हमने अपने शस्त्र रख दिए, अत्यंत भयभीत है। हमारे गुरुदेव इस समय व्रत कर रहे हैं। देवताओं, ऐसी स्थिति में आप हमें मारने के लिए आप गए, भला आप हमें अभयदान भी दे चुके हैं। देवताओं, आप लोगों का वह सत्य और श्रुति प्रतिपादित धर्म अब कहाँ चला गया, जो सबको सूचित करता है कि निशस्त्रों, भयभीतों और शरणागतों को नहीं मारना चाहिए। देवताओं, कहाँ तुमने शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेज दिया है और स्वयं हृदय में कपट रखकर तप कर रहे हो। हमने तुम्हारा अभिप्राय जान लिया, इसलिए हम युद्ध करने को उद्यत हुए हैं। तुम भी शस्त्र लेकर लड़ने की तैयारी कर लो। जब कभी भी अवसर मिले शत्रु को परास्त कर डालना चाहिए। यह नियम सदा से चला आ रहा है। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर दैत्यों ने कुछ समय तक आपस में विचार किया। पश्चात वह सभी वहां से निकले और भाग चले। भय से उनके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी। वह अत्यंत डर कर शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन्हें महान दुखी देखकर माता ने अभय कर देने का वचन दिया। शुक्राचार्य की माता बोली, दानवों, डरो मत, निर्भय हो जाओ। मेरे सन्निकट रहने पर तुम्हारे पास भय आ ही नहीं सकता। काव्य माता की बात सुनकर दानवों की मनोव्यथा शांत हो गई। वह उसी उत्तम आश्रम पर रहने लगे। पास में कोई शस्त्र नहीं रखा। वह संदेह रहित समय व्यतीत कर रहे थे। भागते समय दैत्यों को देवताओं ने देख लिया था, अतः वह उनके पैरों के चिन्ह को लक्ष्य करके जाते जाते वहां पहुंच गए। उस समय बलाबल का कुछ भी विचार नहीं किया। वहां आकर उन सब देवताओं ने दैत्यों को मारने के लिए क्रिया आरंभ कर दी। शुक्राचार्य की माता के मना करने पर भी देवता आश्रमवासी दानवों को मारते रहे। दैत्यों को मार खाते हुए देखकर काव्य माता का कलेजा कांप उठा। वह बोली, मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद के चंगुल में फंसा देती हूँ। यो कहकर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी। वह देवताओं के पास गई और उन पर तुरंत अपना प्रभाव डाल दिया। समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मुख की भांति पड़े रहे। नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। वह घबरा उठे थे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें अन्यत्र
मैं तुम्हें अन्यत्र भेजता हूँ। इस प्रकार कहने पर इंद्र भगवान श्री हरि के समीप चले गए। भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया। निद्रा भी उनके पास न आ सकी। विष्णु द्वारा सुरक्षित होने के कारण इंद्र ज्यों के त्यों स्वस्थ ही रह गए। यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने यह वचन कहा, मघवन, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी। मेरे ऐसे तपोबल को संपूर्ण देवता देखते रह जाएंगे, किसी का कुछ वश न चल सकेगा। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई। वह बिल्कुल फीके पड़ गए। यो अत्यंत क्लेश में पड़े हुए उन महात्माओं को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा। उन्हें दुखी देखकर इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, मधुसूदन, मैं आपकी अपेक्षा अधिक दुखी हूँ। प्रभो, अब आप इस दुष्टा को तुरंत दबाने की कृपा कीजिए। माधव, इसे अपनी तपस्या का अभिमान हो गया है। यह हमारे पर आक्रमण करे, इसके पहले ही आप उपाय करें। विष्णु, विचार करना इस समय अवांछनीय है। महात्मा इंद्र के यों कहने पर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र निरंतर भगवान के अधीन रहता है। स्मरण करते ही पहुंच गया। देवराज के प्रेरणा करने पर कुपित होकर शुक्राचार्य की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उनकी मृत्यु देखकर इंद्र के आनंद की सीमा न रही। देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान विष्णु की जय जयकार मनाने लगे। सभी के मन हर्षोत्फुल्ल थे। उनका मानसिक संताप सदा के लिए शांत हो गया था। किंतु तभी से भगवान विष्णु और इंद्र के हृदय को स्त्री हत्या और भृगु मुनि का दुर्धर्ष शाप ये दोनों विषय सशंकित कर रहे थे। यहाँ हमारा 10वां और 11वां अध्याय समाप्त हुआ है। भगवान विष्णु को भृगु का शाप, शुक्र माता या भृगु पत्नी का पुनर्जीवन, इंद्र कन्या जयंती के द्वारा तपेंद्र शुक्राचार्य की सेवा, बृहस्पति का शुक्राचार्य बनकर दैत्यों को छलना, दैत्यों के द्वारा शुक्राचार्य का तिरस्कार, शुक्राचार्य के द्वारा दैत्यों को शाप, दैत्यों का पुण्य, शुक्राचार्य की शरण में जाना तथा शुक्राचार्य का प्रसन्न होना। व्यास जी कहते हैं, उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु क्रोध से आग बबूला हो उठे। उनके सारे शरीर में कपकपी छूट गई। उन्हें असीम दुख हुआ। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा। भृगु बोले, विष्णु, तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है। तुमने पाप जानते हुए भी नहीं करने योग्य काम कर डाला। यह ब्राह्मणी का वध हो गया, जिसकी मन से भी कल्पना करना अनुचित है। यह प्रसिद्ध है कि तुम सत्वगुणी हो, ब्रह्मा में रजोगुण है और शंकर तमोगुणी है। फिर आज तुम क्यों तामसी बन गए? विष्णु, निरपराध स्त्री अवध्य मानी जाती है। तुम कैसे इसकी हत्या में प्रवृत्त हो गए? तुम्हारे लिए अब और क्या करूं? शाप दे रहा हूं। तुमने इंद्र की भलाई करने के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया। अतः विष्णु, मेरे शाप के प्रभाव से मृत्यु लोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, अब उस शाप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का व्यास होने पर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ करता है। वे मानव रूप में प्रकट होते हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा, अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा महात्मा भृगु की पत्नी के मारे जाने पर फिर उनके गृहस्थ जीवन का निर्वाह कैसे हुआ? व्यास जी कहते हैं, मुनिवर, भृगु बड़े कार्य कुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा, देवी, तुम विष्णु द्वारा मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा मेरे द्वारा उनका सम्यक आचरण हुआ है, तो उस सत्य के प्रभाव से यह देवी पुनः जीवित हो जाए। मैं सत्य कहता हूँ, सभी देवता मेरी तपस्या का महान बल देख लें। पहले उस शव को शीतल जल से सिंचन किया और फिर कहा, यदि मैं सदाचारी, सत्यभाषी, वेदाभ्यासी और तपस्वी हूँ तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जल सिंचन
करते ही भृगु पत्नी के मृत शरीर में प्राण लौट आए। अत्यंत प्रसन्न होकर वह उठकर बैठ गई। उसका मुखमंडल पवित्र मुस्कान से भर गया। वहां के जन समाज ने देखा मानो वह सोकर उठी हो। मुनिवर भृगु और उनकी पत्नी को लोग धन्यवाद देने लगे। उनकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार भृगु मुनि के उद्योग से उनकी सुंदरी स्त्री के मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए। यह देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। तब इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि के प्रयास से उनकी साध्वी पत्नी जीवित हो गई। उधर मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठिन तप कर रहे हैं। तप में सफल होकर पता नहीं वह क्या कर डालेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्हें अब नींद तक नहीं आती थी। तब मन ही मन विचार करके उन्होंने अपनी सुंदरी कन्या जयंती से कुछ मुस्कुराते हुए यह वचन कहा, पुत्री शुक्राचार्य बड़े तपस्वी पुरुष हैं। मैं तुमको उन्हें दे चुका। तुम उनके पास जाओ। सुकुमारी मेरे कल्याणार्थ तुम उनकी समुचित सेवा करके उन्हें वश में कर लो। जो व्यवहार उनके मन के अधिक अनुकूल हो उन सबका उपयोग करके मुनि को संतुष्ट करना परम आवश्यक है। बेटी, तुम शीघ्र मुनि के उस उत्तम आश्रम पर जाकर मेरा भय दूर करो। जयंती का रूप बड़ा चित्ताकर्षक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। पिता की आज्ञा पाकर वह मुनि के आश्रम पर चली गई। देखा मुनि धूम्रपान कर रहे थे। उनके सर्वांग पर दृष्टिपात करते ही पिता की बात याद आ गई। तब उसने केले की एक ढहूंगी लेकर उससे मुनि के ऊपर पंखा झलना आरंभ कर दिया। अत्यंत भक्तिपूर्वक पीने के लिए ठंडा जल सामने उपस्थित किया। वह जल सुगंधित पदार्थों से सुवासित कर दिया गया था। मध्याह्न काल में वह वस्त्र को ही छत्ता मानकर उससे मुनि पर छाया करने की व्यवस्था कर देती थी। उस सुंदरी ने पूर्ण रूप से पातिर्वत्य धर्म का पालन आरंभ कर दिया। मुनि का नित्य क्रम समीचीन रूप से संपन्न हो। एतर्द सुगे के समान प्रादेश मात्र कुशाएं और फूल आगे रख देना उसका नित्य नियम बन गया था। सोने के लिए वह पल्लवों की सुखदायी सैया तैयार कर देती थी। मुनि के सो जाने पर वह धीरे धीरे हवा करती थी। यो मुनि पर वह अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगी। पर जयंती किसी भी समय ऐसा कोई भी हाव भाव नहीं करती थी जिससे काम वासना उत्पन्न हो। सुंदरी जयंती की वाणी बड़ी मधुर थी। मुनि को प्रसन्न करना उससे अभीष्ट था। अतः अनुकूल वाणी द्वारा वह महात्मा शुक्राचार्य की स्तुति करने लगी। मुनि जब सोकर उठते थे तब आचमन करने के लिए वह जल रख देती थी। यूं जयंती का सारा व्यवहार मुनि के अनुकूल निरंतर होता रहा। शुक्राचार्य इंद्रिय विजयी महात्मा थे। उनकी मनोवृत्ति जानने के लिए बुद्धिमान इंद्र ने उनके पास सेवकों को भी भेज रखा था। इस प्रकार जयंती बहुत वर्षों तक शुक्राचार्य की सेवा करती रही। उस साध्वी के मन में विकार का नितांत अभाव था। क्रोध पर भी वह विजय पा चुकी थी। ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करती थी। पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात मुनि पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने मन को मुग्ध करते हुए वर मांगने के लिए मुनि से अनुरोध किया। भगवान शंकर बोले, भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी है तथा तुम जिसको देखते हो एवं जो किसी की भी वाणी का अविषय है, ऐसे सभी पदार्थों से तुम संपन्न हो जाओगे। ब्राह्मण, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मणों और प्रजाओं में तुम्हारी प्रधानता स्थिर रहेगी। संपूर्ण प्राणी तुम्हें मारने में असमर्थ सिद्ध होंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर शुक्राचार्य ने जयंती को देखकर बड़े सद्भाव से उससे यह वचन कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम्हारी क्या अभिलाषा है? किस लिए तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया? तुम्हारा कौन सा कार्य है और तुम क्या चाहती हो? सुलोचने, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कठिन से कठिन काम को भी अभी करने को तैयार हूँ। सुवर्त्रे, आज मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरोरु, अभिलषित वर मांग लो। मुनि के यों कहने पर जयंती का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उसने कहा, भगवान,
आप तपस्या के प्रभाव से मेरा मनोरथ जान सकते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, मुझे ज्ञात हो गया है, फिर भी तुम्हें अपनी अभिलाषा तो व्यक्त करनी ही चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। सब तरह से तुम्हारा कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है। जयंती बोली, ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ, मेरा नाम जयंती है। जयंत की मैं छोटी बहन हूँ। मुने, पिताजी ने मुझे आपको समर्पण कर दिया है। समर्पण कर दिया है। विभो, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, सुंदरी, तुम संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य रहकर अपने इच्छानुसार 10 वर्षों तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने जयंती का हाथ पकड़ लिया और वह घर चले गए। जयंती के साथ रहने की व्यवस्था कर ली। 10 वर्षों तक वह घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने ऐसी माया से अपने को आच्छादित कर लिया था कि कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था। दैत्यों ने सुना गुरुदेव मंत्र प्राप्ति में सफलीभूत होकर आ गए हैं। अतः प्रसन्न होकर वह शुक्राचार्य से मिलने के लिए उनके घर पर गए, किंतु वे उन्हें देख न सके, क्योंकि उस समय मुनि जयंती के साथ थे। अतः संपूर्ण दैत्यों के मुख पर उदासी छा गई। उनका सारा उद्योग नष्ट हो गया। उनके मन पर चिंता की काली घटा घिर आई। अत्यंत कातर होकर वह बार बार इधर उधर निहारने लगे। जब आवरण में छिपे हुए मुनि को किसी प्रकार न देख सके, तब जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उस समय उन प्रधान दैत्यों का चित्त चिंता से घिर गया था। वह भय से अत्यंत घबरा उठे थे। इधर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब इसके बाद क्या करना आवश्यक है। ब्राह्मण, आप अभी दानवों के पास जाइए और उन्हें माया के प्रभाव से फंसा लीजिए। मानद, आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए। जब इंद्र की बात सुनकर उन्हें विदित हो गया कि शुक्राचार्य गुप्त रह रहे हैं, तब देवगुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का वेश बनाकर दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं। तब वह प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। बृहस्पति को ही शुक्राचार्य मानकर वह अत्यंत आनंद में भर गए। उन सबको विदित न हो सका कि यह बृहस्पति की माया है, जो गुरुदेव के रूप में प्रकट है। तब माया से छिपे हुए शुक्राचार्य रूपी बृहस्पति ने दानवों से कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही आया हूँ। मैंने जो विद्याएं प्राप्त की है वह सभी सच्चे मन से तुम्हें पढ़ा दूंगा। तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का उद्देश्य एकमात्र तुम्हारा कल्याण ही था। यह वचन सुनकर वह श्रेष्ठ दानव हर्षोल्लास से भर गए। गुरुदेव कार्य में सफल हो गए, यह मानकर उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें छा गई। उनकी अधिक सोचने समझने की शक्ति कुंठित थी। बड़े आनंद के साथ गुरुदेव के चरणों में उन्होंने मस्तक झुकाया। उनके मन में किंचित मात्र भी भय और क्लेश का समावेश नहीं था। देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले भय का परित्याग करके वह शांत चित्त से समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय ने पूछा, बड़े दादाजी, अब मुझे यह बताइए, बृहस्पति ने शुक्राचार्य का वेश बनाकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे। व्यास जी बोले, राजन, महात्मा बृहस्पति माईक शुक्राचार्य बन गए। उस समय स्वयं अव्यक्त रहकर उन्होंने जो काम किया वह बताता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यों की यह निश्चित धारणा हो गई, यह हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। अब दैत्यों और बृहस्पति में पूर्ण एकता हो गई। तदनंतर बृहस्पति को गुरुदेव शुक्राचार्य मानकर उनसे पढ़ने के लिए वे उनकी शरण में गए। सभी दैत्य स्वार्थांध थे। लोभ से किसी की भी बुद्धि कुंठित हुए बिना नहीं रह सकती। इधर जयंती के साथ क्रीड़ा करने का जो 10 वर्ष का समय निश्चित था वह पूरा हो गया। तब शुक्राचार्य यजमानों के विषय में विचार करने लगे। वह सभी यजमान मेरे आने की आशा से मार्ग देखते हुए खड़े होंगे। उनका हृदय अत्यंत आतुर हो गया होगा, अतः चलकर उनसे मेरा मिलना परम आवश्यक है। वह मेरे अनन्य भक्त हैं। मैं ऐसा प्रयत्न करूं कि उनके सामने देवताओं का भय न रह सके। तब उन्होंने जयंती से कहा, सुलोचने, इस समय मेरे दैत्य पुत्र देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। तुम्हारे साथ रहने की 10 वर्ष की जो अवधि निश्चित थी वह पूरी हो चुकी है। अतः देवी, अब मैं उन पुत्रों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सुमध्य में फिर शीघ्र तुम्हारे पास आने की चेष्टा करूंगा। जयंती धार्मिक विषय की पूर्ण विदुषी थी। उसने शुक्राचार्य से कहा, बहुत ठीक धर्मज्ञ, आप स्वेच्छापूर्वक
वहाँ पधार सकते हैं। आपके धार्मिक कृत्य में रोड़ा अटकाना मुझे अभिष्ट नहीं है। जयंती के वचन सुनकर शुक्राचार्य उसी क्षण वहाँ से प्रस्थित हो गए। आकर देखा दानवों के निकट बृहस्पति जी विराजमान हैं। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया था। वे यज्ञ निंदा परक विविध वचन कह रहे थे। इससे शुक्राचार्य को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे प्रति बृहस्पति अवश्य वैमनस्य रखते हैं। इन्होंने मेरे यजमानों को ठग लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोभ पाप का मूल कारण है, इसे धिक्कार है। यह ऐसा पाप है कि जिसके कारण बृहस्पति को भी झूठ बोलना पड़ रहा है, जिनकी वाणी प्रमाण मानी जाती है तथा जो संपूर्ण देवताओं के गुरु एवं धर्मशास्त्र के प्रवर्तक हैं, वह भी पाखंड के पोषक बन गए। यह लोभ की ही विशेषता है। लोभ से मनुष्य के मन में गंदे विचार भर जाते हैं, फिर वह क्या क्या नहीं कर डालता। तभी तो यह ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हुए भी सारी द्रुत विद्याओं से संपन्न होकर मेरे यजमानों को ठग रहे हैं, और यह मेरे यजमान भी बड़े मूर्ख हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में सोचकर शुक्राचार्य ने मानो मुस्कुराते हुए दैत्यों से कहा, दैत्यों, मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के भुलावे में तुम क्यों पड़ रहे हो? मैं शुक्राचार्य हूँ, ये तो बृहस्पति है। ये देवताओं का काम बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यह निश्चित है कि मेरे तुम सभी यजमानों पर इनकी धूर्तता काम कर गई। आर्यों, तुम्हें इनकी बात पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। इनसे अलग होकर तुम मेरे अनुयायी बन जाओ। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति पर दृष्टि डाली। दोनों एक समान प्रतीत हुए। अब दैत्यों के आश्चर्य की सीमा न रही। फिर तो उन्होंने निश्चय किया, यह ही शुक्राचार्य जी हैं, किंतु अभी उनका मन आश्चर्य से मुक्त न था। ऐसी स्थिति में उन दैत्यों को देखकर उनसे बृहस्पति ने, जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे, यह वचन कहा, यह बृहस्पति तुम्हें ठग रहे हैं। ठगने के लिए ही इन्होंने मेरी आकृति बना ली है। देवताओं का कार्य संपन्न हो जाए, एतर्थ तुम्हें ठगने के निमित्त इनका यहाँ आना हुआ है। दैत्यवरों, तुम इनकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना। मैंने भगवान शंकर से मंत्र विद्या का अध्ययन किया है, उसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं देवताओं को अवश्य परास्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया, यह ही गुरुदेव शुक्राचार्य हैं, जो वास्तविक शुक्राचार्य थे। उन्होंने दानवों को बहुत तरह से समझाया बुझाया, किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के वे इतने विवश थे कि कुछ भी न समझ सके। बल्कि ऐसा निश्चय हो जाने के उपरांत वे असली शुक्राचार्य से कहने लगे, यह ही हमारे गुरुदेव हैं, इनके द्वारा हमें सद्बुद्धि प्राप्त हुई है। यह बड़े धर्मात्मा एवं हितैषी हैं। इन शुक्राचार्य जी ने हमें 10 वर्षों तक निरंतर विद्याध्ययन कराया है। तुम जाओ, बड़े धूर्त जान पड़ते हो, हम तुम्हारे शिष्य नहीं हैं। दैत्य महान मूर्ख थे। उन्होंने वास्तविक शुक्राचार्य से उपयुक्त बातें कहने के पश्चात उन्हें डांटा और फटकार भी सुनाई। साथ ही वे बृहस्पति की शरण में चले गए, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इस प्रकार बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित दैत्यों को देखकर शुक्राचार्य के मन में निश्चय हो गया कि बृहस्पति ने इन्हें खूब समझाकर पक्का कर दिया है, और उनकी वंचना से यह विवश है। अतः अत्यंत कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को शाप दे दिया, तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो। इसके फलस्वरूप तुम्हारे सामने महान संकट उपस्थित होगा। तुम्हारी हार अवश्यम भावी है। तुमने मेरा जो अपमान किया है, इसका फल अभी थोड़े ही समय में तुम्हें प्राप्त होगा। तब इनके संपूर्ण कपट से तुम परिचित हो जाओगे। व्यास जी कहते, इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित हो शुक्राचार्य तुरंत वहाँ से चल पड़े। अब बृहस्पति का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। कुछ समय तक तो सावधान होकर वह वहीं रहे। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया है, यह जानकर वह शीघ्र ही चल दिए। जाते समय बृहस्पति ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया था। स्वर्ग में जाकर बृहस्पति ने इंद्र से कहा, मेरे द्वारा निश्चय ही तुम्हारा काम बन गया, क्योंकि शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया है और फिर मुझसे भी वे त्याग दिए गए हैं। इस प्रकार उनको मैंने निराधार बना दिया है। महाभाग, अब सभी प्रधान देवता युद्ध करने की तैयारी कर लें। वह दैत्य तो मेरे प्रयास से शाप द्वारा स्वयं जल भून गए हैं। उस समय बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। संपूर्ण देवता ठहाका मारकर हंसने लगे। सबने बृहस्पति का बड़ा स्वागत किया, फिर युद्ध करने की राय की और बैठकर
आपस में विचारने लगे। निश्चित हो जाने पर सभी देवता एक साथ निकले और दानवों के सामने पहुंच गए। देवता अमित बलशाली तो थे ही, उनमें उत्साह की भी कमी न थी। बड़े उमंग के साथ युद्ध करने के लिए वे पहुंचे थे। गुप्त रूप से बृहस्पति की सहायता उन्हें प्राप्त थी। उनकी स्थिति जानकर दैत्य अत्यंत चिंतित हो उठे। बृहस्पति की माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। वे आपस में कहने लगे, महात्मा शुक्राचार्य हमारे आराध्य देव हैं, किंतु वे कुपित होकर चले गए। बृहस्पति महान नीच एवं कपट करने में परम प्रवीण है। वह भी हमें ठग कर चला गया। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रोध में भर गए हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए हम किसी प्रकार उन्हें हर्षित एवं संतुष्ट करें। इस प्रकार विचार करके सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य के पास गए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वे चुपचाप खड़े हो गए। उस अवसर पर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी। उन्होंने दैत्यों से कहा, यजमानों, मैंने तुम्हें सम्यक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, किंतु उस क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हितकर पवित्र एवं उचित वचनों का भी अनादर कर दिया। तुम बृहस्पति के वशीभूत हो गए। अभिमान के मद ने तुम्हें मतवाला बना दिया था, अतः मुझे अपमानित करने के लिए तुम तत्पर हो गए। अब उस अनादर करने का बुरा फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम्हारा सर्वस्व छिन गया। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ वह छलिया बृहस्पति देवताओं का काम बनाने के लिए धूर्तता किए बैठा है। मैं उसके जैसा वंचक नहीं हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य संदेह युक्त वचन बोल रहे थे। इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना आरंभ कर दी। प्रहलाद ने कहा, शुक्राचार्य जी, आपके हम सभी यजमान सेवा में उपस्थित हैं। हमें महान कष्ट हो रहा है। सर्वज्ञ, आप हम लोगों का परित्याग कर दें। यह उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि हम आपके पुत्र तुल्य हैं। मंत्र का अभ्यास करने के लिए आपके चले जाने पर दुरात्मा बृहस्पति छल करके आपके रूप में आया और उसने हमें ठग लिया। वह बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। बिना जानकारी के जो अपराध बन जाता है, उसके कारण शांत चित्त पुरुष क्रोध नहीं किया करते। सर्वज्ञ, आप सभी बातों से पूर्ण परिचित हैं। हमारा अहंकार शून्य चित्त सदा आप में अटका रहता है। महामते, आप तपस्या के प्रभाव से हमारे सच्चे अभिप्राय को जानकर क्रोध त्यागने की कृपा कीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं, साधु पुरुष का क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता। जल का स्वाभाविक गुण ठंडापन है। आग पर चढ़ा देने से वह गर्म हो जाता है, किंतु आग का संयोग दूर होते ही फिर उसमें शीतलता आ ही जाती है। क्रोध चांडाल स्वरूप है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए भली भांति इसे त्याग दे। अतः सुवत्र, आप रोष शून्य होकर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। महाभाग, हम असीम कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप क्रोध नहीं त्याग कर उल्टा हमें ही त्याग देते हैं, तो फिर हमारे पैर रसातल में ही जाकर ठहरेंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो। तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज्ञ महाशयों, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। सारी राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त थी। प्रारब्ध ने उत्तम फल दे रखा था, जिससे पूरे 10 युगों तक तुम निष्कंटक राज्य भोगते रहे। देवताओं का मस्तक तुम्हारे पैरों के नीचे दबा था। फिर आगे भी आने वाले सावर्णी मनवंतर में तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारे पौत्र बलि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके राज्य भोगेंगे।
जिस समय भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके तुम्हारे पुत्र बलि से राज्य छीनने के लिए धरातल पर पधारे थे, उसी अवसर पर उन्होंने बलि के प्रति ये बातें कही थी, जिन्होंने देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए बलि का राज्य छीन लिया था। उन श्री हरि ने बलि से कहा, तुम आगे होने वाले सावर्णी मनवंतर में इंद्र होगे। शुक्राचार्य ने कहा, प्रहलाद, जिस बलि से वामन रूपधारी विष्णु ने बात की थी, वह तुम्हारा पुत्र इस समय संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य है, डरकर गुप्त रूप से समय व्यतीत कर रहा है। एक समय की बात है, वह गधे का रूप धारण करके किसी सूने घर में खड़ा था। इंद्र के भय से मन में घबराहट मची थी। इतने में इंद्र पहुंचे और बार बार बलि से पूछने लगे, दैत्य शिरोमणे, तुमने गधे का रूप क्यों बना लिया? तुम संपूर्ण लोकों के भोक्ता और दैत्यों के अधिष्ठाता हो। राक्षेश्वर, क्या तुम्हें गधे का रूप बनाने में लाज नहीं लगती? इंद्र का उपयुक्त वचन सुनने के पश्चात दैत्यराज बलि ने उनका उत्तर दिया था, सत्कृतो, इसमें शोक और लज्जा की क्या बात है? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके यहाँ पधारे थे, वैसे ही मैंने गधे का रूप बना लिया है। यह सब कुछ समझ का हेरफेर है। जिस प्रकार तुम भी ब्रह्म हत्या के डर से कमल में छिपकर समय व्यतीत कर चुके हो, उस समय तुम्हें महान क्लेश भोगना पड़ा था, वैसे ही मैं भी गधे का वेश बनाकर स्थित हूँ। पाकशासन देव की अधीनता स्वीकार करने वाले को क्या दुख और क्या सुख, सभी समान है। यह निश्चय है, देव स्वतंत्र है, वह जैसा चाहता है वैसा ही कर लेता है। शुक्राचार्य कहते हैं, इस प्रकार बलि और इंद्र ने परस्पर सारगर्भित बातें की। उस बातचीत से उनके मन में पूर्ण संतोष हो गया। तदनंतर वह अपने अपने स्थान को पधार गए। प्रारब्ध को प्रबल सिद्ध करने वाली यह कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। देवता, दैत्य और मानवों से भरा पूरा यह सारा जगत दैव के अधीन है। यहाँ हमने 12 से लेकर 14 अध्याय तक संपूर्ण किया है।